Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो हम जानेंगे डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में। इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन was recently awarded the Champion of Earth Award in the Entrepreneur Vision category, the UN highest environmental honor। तो किनको दिया गया और किस कैटेगरी पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जो है आपकी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, उनको भी हाल ही में दिया गया है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में। ये यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है। शी इज द फाउंडर ऑफ हरगिला आर्मी female led conservation volunteer to project greater adjacent stork and senior project manager of the avi fauna research and conservation division अरानियक। वो जो है फाउंडर है हरगिला आर्मी के फीमेल लेड कंजर्वेशन वॉलंटियर की, जो प्रोटेक्ट करता है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को, और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर भी है एविया फौना रिसर्च एंड कंजर्वेशन डिवीजन अरानियक की। Champion of the Earth Award is awarded since 2005 annually to outstanding leader organization from government, civil society and private sector। और जो चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड है ये दिया जा रहा है 2005 से ही हर एक साल आउटस्टैंडिंग लीडर को, ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी या प्राइवेट सेक्टर के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा। हम जानेंगे महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा के बारे में। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म मित्रा ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो फॉर्म करेंगे मित्रा को नीति आयोग के लाइन पे ही। तो ये कौन से स्टेट ने डिसाइड किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश have approached the नीति आयोग seeking its help to set up their own public policy institution to boost development and drive inclusive growth। जो राजस्थान है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है, इन सब ने अप्रोच किया नीति आयोग के पास, उनसे मदद मांगा है ताकि वो सेटअप कर सके अपने खुद के पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन को बूस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट को और ड्राइव इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। इट कुड ऑल्सो एक्ट एज ए वैल्यूएबल लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, और ये काम करेगा एक वैल्यूएबल लेबोरेटरी के तौर पे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी इज मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और बिल्ड करना स्टेट कैपेसिटी को ये ज्यादा इफेक्टिव है कॉस्ट और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हैज इम्प्लीकेशन फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड रेसिलेंस। तो हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। जो कहा गया है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो हो रहा है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है इकोसिस्टम के फंक्शन और रेसिलेंस के ऊपर। As per the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), illegal wildlife trade and climate change joining the dot, illegal wildlife trade poses a grave risk to several plant, animal and fungi species globally, thus impacting the ecosystem function and process। जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है यूएनओडीसी, उनके अनुसार इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और क्लाइमेट चेंज जॉइनिंग द डॉट, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण जो है बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है बहुत सारे प्लांट, एनिमल और फंगी के स्पीसीज के लिए पूरे विश्व में। ये इम्पैक्ट कर रहा है इकोसिस्टम के फंक्शन को और उसके प्रोसेस को। IWT has implication for ecosystem function and resilience, including to the persistence of carbon stock। और जो आपका इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है इकोसिस्टम के फंक्शन के ऊपर, उसके रेसिलेंस के ऊपर। ये इंक्लूड करता है परसिस्टेंस कार्बन स्टॉक को भी। एग्जाम्पल जो कि दिया गया यूएनओडीसी के द्वारा, सीसम timber list concern have some of the highest wood density in all commercial trees, which is why they are trafficking globally, but they are important to long term carbon sequestration and storage। जैसे कि आपका सीसम हो गया टिम्बर, जो कि लिस्ट कंसर्न कैटेगरी पे आता है, इसी कारण ये हाईएस्ट वुड डेंसिटी है, ये ज्यादातर कमर्शियल ट्री के तौर पर यूज हो रहा है, इसी कारण इसका ट्रैफिक किया जा रहा है पूरे विश्व में, और इसका काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और स्टोरेज के लिए। Ecosystem engineer, African forest elephant critically endangered, reduce above ground carbon through grazing and disturbance। और जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे आता है, ये रिड्यूस करता है अबव ग्राउंड कार्बन को ग्रेजिंग और डिस्टर्बेंस के माध्यम से। राइनोसोरस जो कि नियर थ्रेटन कैटेगरी पे आते हैं, अफेक्ट द कार्बन साइकिल थ्रू सॉइल कंपैक्शन एंड डिस्टर्बेंस, बायोटर्बेशन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दिस फैक्टर आर लाइकली की कंट्रोल ऑन फायर। और जो राइनोसोरस है जो कि नियर थ्रेटन कैटेगरी पे आता है, ये अफेक्ट करता है कार्बन साइकिल को सॉइल कंपैक्शन और डिस्टर्बेंस के माध्यम से, बायोटर्बेशन भी जिसको हम कहते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यही सारे फैक्टर है जो कि कंट्रोल करते हैं फायर को। Pangolin critically endangered. Diet consists of social insects such as termite and ant, the population of which they regulate. Notably, termite are vital decomposer, but the process also result in estimate 1 to 3% of natural global annual emission। और जो पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, इनका डाइट जो कंसिस्ट करता है सोशल इंसेक्ट जैसे कि टर्माइट और एंट को, जो पॉपुलेशन है जिनका ये रेगुलेट करते हैं। और नोटेबली टर्माइट जो है ये वाइटल डिकम्पोजर है, लेकिन वो रिजल्ट क्या होता है एस्टिमेटेड 1 to 3% नेचुरल ग्लोबल एनुअल एमिशन का, इसके कारण
इससे रिलेटेड जो न्यूज है क्या था, साइट हैव अर्ज्ड कंट्रीज टू रिमूव रेफरेंस टू पार्ट एंड डेरिवेटिव्स ऑफ पेंगुलिन फ्रॉम द ऑफिशियल फार्माकोपिया ड्रग मेकिंग टू हेल्प सेव दी स्पीसीज। और साइट ने रिक्वेस्ट किया कंट्री से कि वो रिमूव करे जो रेफरेंस है पार्ट और डेरिवेटिव्स का पेंगुलिन्स का ऑफिशियल फार्माकोपिया से ड्रग मेकिंग से, ताकि मदद किया जा सके सेव करने में इस स्पीसीज को। बर्ड्स विद द मोस्ट डिस्टिंक्टिव और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑन द प्लेनेट और ऑल्सो द मोस्ट थ्रेटेंड वन। और बर्ड्स जो कि काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है इस प्लेनेट में, वो भी सबसे ज्यादा थ्रेटन कैटेगरी में आती है। द थ्रेट कैन हैव सेवरल कंसिक्वेंसेस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम कॉल्ड फंक्शनल डाइवर्सिटी। और ये जो खतरा है इसका सीवियर कंसिक्वेंसेस हो सकता है फंक्शनिंग को लेकर इकोसिस्टम का, जिसको कि हम फंक्शनल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। द प्राइमरी रोल ऑफ बर्ड स्पीसीज आर सीड डिस्पर्सल, प्रीडेशन एंड पॉलिनेशन। और जो मेन रोल है बर्ड स्पीसीज का, ये सीड डिस्पर्सल में मदद करता है, प्रीडेशन में मदद करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ओवरऑल ये पूरे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट डालेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट। तो जो अपेंडिक्स 1 है साइट का, इसके बारे में हम जानेंगे। इन ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड कंजर्वेशन, 2 इंडियन टर्टल स्पीसीज, द रेड क्रॉन रूफस टर्टल, Batagur kachgua and late soft-shell turtle Nelsonia leiti have made it to Appendix 1 of the Convention on International Trade in Endangered Species। एक स्टेप आगे लेते हुए कंजर्वेशन के लिए जो 2 इंडियन टर्टल स्पीसीज है, कौन सा स्पीसीज इंडियन टर्टल का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका नाम। तो रेड क्रॉन रूफ टर्टल और लेही सॉफ्ट सेल टर्टल, इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज साइट के। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। दिस डिसीजन वाज मेट एट द 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP19 इन पनामा सिटी। ये जो डिसीजन था ये लिया गया था COP19 के दौरान पनामा सिटी में। तो कहाँ पे ये हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द स्पीसीज वर मूव फ्रॉम अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1 विच मीन्स द स्पीसीज इज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन। और ये जो स्पीसीज है इसको मूव किया गया है अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 के कैटेगरी पे। इसका मतलब है कि ये जो स्पीसीज है वो थ्रेटन से एक्सटिंक्शन के कैटेगरी पे आ गया है। Major threat for this turtle and other species are increasing loss of habitat due to pollution, unchecked urbanization, water extraction and irrigation etc। और जो मेजर खतरा बन गया है इन टर्टल्स के लिए और अदर स्पीसीज के लिए, जो बढ़ रहा है हैबिटेट लॉस पॉल्यूशन के कारण, जो अनचेक अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है और इरिगेशन, ये सारे खतरा है इनके लिए। ये आप देख सकते हैं दोनों स्पीसीज को। रेड क्रॉन रूफ टर्टल ये नेटिव है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश का, और ये वाइडली पाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन पे। नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी जो है ये एक लौटा ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे इस स्पीसीज को पाया जाता है सब्सटेंशियल नंबर में भारत में। और जो आपका लिस्ट सॉफ्ट शेल टर्टल है ये इनहेबिट करता है रिवर और रिजर्वोयर पे, मेनली साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया के, सब्सटेंशियली कावेरी, तुंगभद्रा, घटप्रभा, भावनी, गोदावरी और मेजर ड्रेनेज में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट फॉर्म पैनल टू लुक इनटू मनरेगा एफिकेसी। गवर्नमेंट ने पैनल तैयार किया है देखने के लिए मनरेगा के एफिकेसी को। तो ये जो पैनल है ये कौन हेड कर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनरेगा को हम लोगों ने कई बार कंसिडर कर रखा है और इसकी पैनल क्या करेगा इसको हम देखेंगे यहाँ पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा स्कीम, स्पेशली टू असेस द प्रोग्राम एफिकेसी एज अ पॉवर्टी एलिविएशन टूल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक कमिटी को जो रिव्यू करेगा इम्प्लीमेंटेशन को मनरेगा के स्कीम के, स्पेशली ये एसेस करेगा जो प्रोग्राम का एफिकेसी है पॉवर्टी एलिविएशन टूल के तौर पे। इसके बैकग्राउंड को पहले हम समझते हैं। Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Manrega) was enacted in 2005, and the demand-driven scheme provides 100 days of unskilled work per year to every rural household that wish to participate। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसको इनेक्ट किया गया था 2005 में, और ये आपका डिमांड ड्राइवन स्कीम है। ये प्रॉमिस करता है 100 डेज का अनस्किल्ड वर्क को पर ईयर हर एक रूरल हाउस होल्ड को जो इच्छा रखता है पार्टिसिपेट करने का, काम करने का। It was launched in poverty alleviation instrument for the rural region, providing them with a safety net in the form of guaranteed work and wages। The scheme now has 51 करोड़ एक्टिव वर्कर enrolled। और इसको लॉन्च किया गया था पॉवर्टी एलिविएशन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे रूरल रीजन पे। ये प्रोवाइड करता है उनको एक सेफ्टी नेट, गारंटी वर्क और वेजेस के तौर पे। ये जो स्कीम है इसमें 51 करोड़ एक्टिव वर्कर जो है वो इनरोल्ड है। However, it was felt that states like UP and Bihar, where there is higher level of poverty, have not been able to utilize the scheme optimally। लेकिन ये महसूस किया गया है कि जो स्टेट है जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पे हायर लेवल है पॉवर्टी का, वो नहीं यूटिलाइज कर पा रहे इस स्कीम को ऑप्टिमली। The scheme has also been criticized by economists like Jagdish Bhagwati and Arvind Panagarya as an inefficient instrument of shifting income to poor। और ये जो स्कीम है मनरेगा इसको क्रिटिसाइज किया गया है कुछ इकोनॉमिक्स के द्वारा भी, जैसे कि जगदीश भगवती हो गया, अरविंद पनेगरिया हो गया, इन सब ने क्रिटिसाइज किया है कि इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है शिफ्ट करने का इनकम को पुअर के लिए।
इस कमेटी के बारे में हम जान ले, जो कमेटी को गठित किया गया इसको रिव्यू करने के लिए। सिन्हा कमेटी नेम्ड आफ्टर फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटेरिएट अमरजीत सिन्हा हैज नाउ बीन टास्क्ड टू स्टडी। जो सिन्हा कमेटी है, जिनका नाम फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमरजीत सिन्हा के नाम पर रखा गया है, उनको काम दिया गया है कि वे स्टडी करे वेरियस फैक्टर को जो कि पीछे है डिमांड को लेकर मनरेगा वर्क के, जो एक्सपेंडिचर ट्रेंड और इंटर स्टेट वेरिएशन है इसको देखे, और जो कंपोजिशन है वर्क का इसको कंसीडर करे। इट विल सजेस्ट विद इन 3 मंथ व्हाट चेंजेस इन फोकस एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड टू मेक मनरेगा मोर इफेक्टिव। और ये सजेस्ट करेंगे 3 मंथ के अंदर कि क्या चेंजेस की आवश्यकता है गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पे और फोकस करने की कहां पे आवश्यकता है, ताकि मनरेगा को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी, the terms of reference है कमिटी का, it will look at the argument that the cost of providing work has also shot up since the scheme first started। और ये देखेंगे जो आर्गुमेंट है कि जो कॉस्ट है प्रोवाइड करने का वर्क का वो भी बढ़ा है जब से स्कीम को पहली बार स्टार्ट किया था। इट विल रिव्यू द रीजन एंड रिकमेंड वेज टू ब्रिंग इन ए ग्रेटर फोकस ऑन पुअरर एरिया। और ये रिव्यू करेंगे जो रीजन है और रिकमेंड करेंगे तरीके को ताकि ग्रेटर फोकस किया जा सके पुअरर एरियाज पे। इट विल स्टडी इफ द कंपोजिशन ऑफ वर्क टेकन अप प्रेजेंटली अंडर द स्कीम शुड बी चेंज, दैट इज वेदर इट शुड फोकस मोर ऑन कम्युनिटी बेस्ड एसेट और इंडिविजुअल वर्क। और ये स्टडी करेंगे जो कंपोजिशन है वर्क का जो कि प्रेजेंटली इस स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है कि क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं, कि क्या फोकस जो है वो कम्युनिटी बेस्ड एसेट या इंडिविजुअल वर्क के ऊपर करना है। क्रिटिसिज्म क्या है इस स्कीम का, लैक ऑफ टेंजिबल एसेट क्रिएशन, यानी जो टेंजिबल एसेट क्रिएशन उसमें काफी कमी है। बिहार फॉर एग्जांपल डिस्पाइट इट लेवल ऑफ पॉवर्टी डज नॉट जनरेट एसेट टू मेक ए कॉन्क्रीट डिफरेंस, व्हाइल केरला विच इज इकोनॉमिकली बेटर हैज बीन यूटिलाइजिंग इट फॉर एसेट क्रिएशन। बिहार जो है वहां पे जबकि अच्छा खासा लेवल पॉवर्टी का देखा जा सकता है, उसके बावजूद नहीं जनरेट कर पाया एसेट को कॉन्क्रीट डिफरेंस होने के कारण, जबकि केरला जो कि इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन पे है उसने यूटिलाइज किया इस स्कीम को एसेट क्रिएशन के लिए। एलोकेशन ऑफ फंड इज नॉट एज पर द नीड ऑफ द स्टेट, जो एलोकेशन है फंड का वो भी स्टेट के नीड के अनुसार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, while बिहार नीड मनरेगा मोर, केरला कैन नॉट बी डिनाइड फंड बिकॉज ऑफ द करेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि बिहार को आवश्यकता है मनरेगा के फंड की ज्यादा, जबकि केरला को आप डिनाई नहीं कर सकते करंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम से। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, regardless of all the criticism, मनरेगा acted as a crucial safety net during COVID pandemic. Thus, the scheme need to be reformed to provide not only social safety net for the vulnerable, but also economic tangible asset creation benefit. तो जो क्रिटिसिज्म है उसको तो अपनी जगह सही है, लेकिन उसके बावजूद मनरेगा जो है वो एक क्रूशियल सेफ्टी नेट के तौर पे काम किया था कोविड पेंडेमिक के दौरान हम लोगों ने देखा। इसलिए जो स्कीम है उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, प्रोवाइड करना होगा रिफॉर्म हम लोग को, ताकि ये सिर्फ सोशल जो है सेफ्टी नेट वल्नरेबल को ही ना प्रोवाइड करे बल्कि इकोनॉमिक टेंजिबल एसेट क्रिएशन बेनिफिट में भी मदद कर सके। जो मनरेगा का कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी, ये सारे इसके जो है कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। कथाकार पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे कथाकार के बारे में। जो 15th एडिशन था कथाकार का, इसके लिए पार्टनरशिप किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको किया गया है। इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं। The art of storytelling in India is many forms and utilize many medium. Different section of India culture have their own distinct approach to storytelling. जो आर्ट है, कला है स्टोरी टेलिंग का भारत में, उसका बहुत सारा फॉर्म है और जो यूटिलाइज करते हैं बहुत सारे मीडियम को। अलग अलग सेक्शन जो है भारत के कल्चर का, उनका खुद का डिस्टिंक्ट अप्रोच है स्टोरी टेलिंग का। इस कारण कथाकार जो है वो सोल सेलिब्रेशन किया जाता है इंडिया के रिच ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन के तौर पे, जो कि जिसको स्टार्ट किया गया था घुमक्कर नारायण ट्रेवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल के तौर पे 2020 पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल मेकिंग जुडिशियरी मोर ट्रांसपेरेंट। तो जो ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है वो जुडिशियरी को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहा है, हम जानेंगे इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल दैट विल हेल्प सिटीजन फाइल एंड एक्सेस एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इन मैटर रिलेटेड टू दी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च कर दिया एक ऑनलाइन पोर्टल को जो मदद करेगा सिटीजन को फाइल करने में, एक्सेस कर पाने में एप्लीकेशन को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत जो मैटर रिलेटेड होगा कोर्ट से। उसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। अभी तक क्या था, आरटीआई एप्लीकेशन जो था वो फाइल करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट फाइल करते थे पोस्ट के माध्यम से ही। When can one expect a reply? कब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे रिप्लाई का? तो बाई लॉ क्या था, आरटीआई रिप्लाई करना था 30 डेज के अंदर, लेकिन इनफैक्ट आरटीआई जो था उसको आंसर करना पड़ता था विद इन 48 आवर्स। अगर लाइफ और डेथ का सिचुएशन है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। बहुत सारा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है पीआईएल, उसको फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के पास ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोर्ट के। ये जो नया पोर्टल है ये प्रोवाइड करेगा, ये जो फाइल करने का बात होगा आरटीआई एप्लीकेशन को उसमें ईज करेगा। इससे क्या होगा, हायर जुडिशियरी और ज्यादा अप्रोचेबल हो पाएगा, यानी सबको वहां पे अप्रोच कर सकेंगे।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.